आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से कई बार टीवी न्यूज़ और कई सारे ऐसे टीवी सीरियल्स हैं जिन पर साउथ वर्सेस नॉर्थ इंडिया को लेकर कई सारी डिबेट्स चलती रहती हैं। Once more! एक दूसरे को लेकर वो टीज करते हैं, एक दूसरे को पहनावे को लेकर वो एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, एक दूसरे की भाषा को लेकर एक दूसरे को चिढ़ाते हैं। कई बार हो सकता है आप भी ऐसी डिबेट्स का हिस्सा रह चुके हो सकता है आप उस वक्त सीरियस ना हो सकता है आपने खाली मजाक में ही एक दूसरे को खाली टीज करने के लिए ऐसा करा हो। ये सारी नॉर्थ इंडिया वर्सेस साउथ इंडिया डिबेट एक प्राइड को लेकर है। नॉर्थ इंडियंस साउथ इंडियन का मजाक उड़ाते हैं, जिस तरह से वो कपड़े पहनते हैं, जिस तरह से वो दिखते हैं, या फिर जिस तरह से वो अपने आप को कैरी करते हैं। वहीं साउथ इंडियंस नॉर्थ इंडियन का मजाक उड़ाते हैं काफ़ी एग्रेसिव होने का, हर बात बात पर गाली देने का और काफ़ी रेकलेस होने का। इसीलिए आज हम ये वीडियो लाए हैं ताकि हम एक एक्सप्लेन्ड डिटेल में जाकर रिसर्च कर सकें कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया एक दूसरे से इतने अलग क्यों हैं और साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया से ज़्यादा डेवलप्ड क्यों है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में कौन से स्टेट्स आते हैं। तो नॉर्थ इंडिया में जो स्टेट्स आते हैं वो है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और यूनियन टेरिटरीज कुछ जैसे कि दिल्ली, चंडीगढ़, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। और जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं वो है केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और 2 यूनियन टेरिटरीज जिसमें है पुडुचेरी और लक्षद्वीप। बात करें साउथ इंडिया के फीचर्स की तो साउथ इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो है 20 करोड़, जो लैंड एरिया है वो है 6.3 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। हम आपके सामने एक डाटा रखना चाहते हैं जिसमें ये दिखता है कि आप लोगों में से कितने लोग जो हमारी वीडियो देख रहे हैं उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है। लैंड एरिया परसेंटेज की बात करें तो वह है इंडिया का 19% और पॉपुलेशन है इंडिया के 20% पॉपुलेशन। बात करें साउथ इंडिया के इकोनॉमिक फीचर्स की तो 2019 से 20 में इंडिया की जो एस्टिमेटेड जीडीपी थी वो थी $2.9 ट्रिलियन और अकेले साउथ इंडिया की जो एस्टिमेटेड जीडीपी थी वो थी $0.94 ट्रिलियन। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कितना अहम है साउथ इंडिया इकोनॉमिक कारणों से भी। और बात करें जीडीपी की स्टेट वाइज तो तमिलनाडु है $290 बिलियन पर, केरला $220 बिलियन, आंध्र प्रदेश $150 बिलियन, तेलंगाना और केरला $140 बिलियन। इन सब डाटा को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पता लगता है कि साउथ इंडिया का जो पॉपुलेशन में कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 20% है, जबकि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 30% से भी। हाल ही में नीति आयोग ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी एक्सट्रीम पॉवर्टी को लेकर इंडिया में, जिसमें केरला सबसे नीचे था 0.71% के साथ और उसके आगे थे लक्षद्वीप और पुडुचेरी। ज़्यादातर साउथ इंडियन स्टेट्स टॉप 10 में थे, जिसमें कुछ नॉर्थ इंडियन स्टेट भी थे, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। लेकिन इस डाटा में गंभीर बात यह है कि जो इस लिस्ट में टॉप पे स्टेट्स है उसमें सबसे ऊपर था यूपी 38% के साथ और दूसरे नंबर पे राजस्थान 30% एक्सट्रीम पॉवर्टी के साथ। अब अगर हम बात करें हेल्थ केयर सेक्टर परफॉर्मेंस की तो नीति आयोग की इस पर भी एक रिपोर्ट है जिसमें साउथ इंडिया के स्टेट्स ही सबसे ऊपर है, जिसमें तमिलनाडु सबसे ऊपर है और सबसे नीचे हैं उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान। अभी तक हमने जो भी मुद्दे देखे उससे हमें साफ पता लगता है कि साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया से काफ़ी आगे है। लेकिन वो आगे क्यों है, आइए ऐसे कुछ कारणों को देखते हैं जिससे साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया से कई चीज़ों में आगे निकल चुका है। पहला कदम जो हमें साउथ इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से देखने को मिलता है वो है मिड डे मील, जिसकी शुरुआत इंडिया में सबसे पहले तमिलनाडु ने करी। इस कदम के बाद ऐसा कहा जाता है कि स्कूलों में काफ़ी तेज़ी से एडमिशन शुरू हो गए और कई सारे साउथ इंडियन स्कूल अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा बच्चों को लेकर साथ में चल रहे थे। हाल ही में केरल सरकार ने 20 लाख परिवारों को हाई स्पीड ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क प्रोवाइड कराया है और वो भी फ्री, ताकि वहाँ के बच्चे, गरीब घरों के बच्चे तेज इंटरनेट का फ़ायदा उठा सकें और अपने स्किल में गेन ला सकें और पढ़ाई में भी मदद। हमने ये भी जानने की कोशिश करी कि क्यों साउथ इंडियन गवर्नमेंट को कहा जाता है कि वो अपने स्टेट के डेवलपमेंट के लिए काम करती है, विकास के लिए काम करती है, अपनी जनता की बेहतरी के लिए काम करती है, जबकि नॉर्थ इंडियन गवर्नमेंट्स को ये कहा जाता है कि वो सिर्फ आके सीट पर बैठती हैं। तो हमने इसमें काफ़ी यूनिक कहें या फिर कहें अजीब बात पाई, जिसमें ये देखा गया कि साउथ इंडिया में कंपटीशन ज़्यादा है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सरकार 1 या 2 टर्म ही रिपीट कर पाती है, जबकि नॉर्थ इंडिया में हम देखें तो कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे एक ही गवर्नमेंट अपना चौथा या 5वां टेन्योर पूरा करने वाली है या फिर वो इस रेस में काफ़ी आगे है। तो हो सकता है एक कारण ये भी हो कि अगर आप एक ही सरकार को देखें लगातार, अगर वो राज करते हुए आए, अगर हम ध्यान से देखें तो अगर एक ही आदमी को बार बार मौका दिया जाए तो उसके पास मोटिवेशन काफ़ी कम हो जाती है कि वो कुछ नया करे, या फिर अगर वो अकेला ही हो मार्केट में जिसका कोई कंपटीशन ना हो तो वो अपनी मर्जी से काम करेगा।
जबकि साउथ इंडियन स्टेट्स में ऐसा नहीं है, वहाँ पर कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। ये कुछ कारण थे जिन्हें हमने कोशिश करी इस वीडियो में हम आपके सामने ला पाएँ। आपका क्या कहना है इन सभी चीज़ों पर, कमेंट में बताइए।